बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, आप सब के दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी इजी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है। गोश्त को हम उबाल के रख लेंगे पहले। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हम पहले बॉईल करेंगे। साइड पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा। इसके अंदर सारे टमाटर डाल देंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारे टमाटर। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर हम हाफ कप ऑयल डालेंगे। इसे अच्छा सा गर्म होने देंगे। 2 मैंने प्याज ली थी जिसे फाइन चॉप कर लिया। चॉप प्याज डालेंगे हम इसके अंदर और प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करनी है कि प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करनी है, लाल नहीं करनी है। और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये प्याज होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और आधा गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका कच्चापन हमें ख़त्म करना है। इतनी अच्छी तरीके से हमें मसाले को भूनना है क्योंकि हमारा गोश्त तो बॉयल ही है। जब तक मैं मसाले को भून रही हूँ, हमने टमाटर को जो बॉयल किया था, ये देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी हम फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने मसाले को देखेंगे। मसाले के ऊपर बबल्स आने लग गए हैं और ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये अच्छे मसाले भूनने की निशानी होती है। इसके अंदर सारा उबला हुआ हम गोश्त डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ कि मसाले हमारे गोश्त के अंदर अच्छे से रस बस जाएंगे। हमने टमाटर को जो बॉईल करके रखा था उसकी कटिंग कर ली थी, सारे टमाटर अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम अब इसे ढक के रखेंगे। तकरीबन इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा इसे हिला लेंगे हम। इसके अंदर बाकी की भी सारी चीज़ें हम डालेंगे। 4 चम्मच जितना मैंने दही लिया है जिसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। दही डालेंगे और दही डालते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जल्दी से इसे मिक्स करेंगे वरना दही कर्ड हो जाता है। 2 टीस्पून कढ़ाई मसाला डालेंगे। कढ़ाई मसाला भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे कि सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर और रस बस जाएंगे और दही भी इसका खुश्क हो जाएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। 4 से 5 इसके अंदर अब हम हरी मिर्चों को छोड़ेंगे और हरी मिर्ची डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा हिलाएंगे। फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे कि हमारी मिर्चों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अगर इस वक्त आपको थोड़ा सा पानी रखना है तो इसमें रख सकती हैं, पर मुझे ये ठीक लग रही है इसलिए मैं पानी नहीं डालूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।